What's up? This is Anshu Yadav, a first year MBBS student at मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। और फाइनली तुम्हारे भाई का प्रमोशन हो चुका है NCERT से BD चौरसिया पे। जिन्हें नहीं पता, BD चौरसिया एक फर्स्ट ईयर MBBS बुक है और आज का वीडियो का टाइटल भी यही है, क्योंकि क्या है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही MBBS की बुक्स खरीदी। ऑल्दो मुझे आए हुए 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, क्योंकि आते ही आते एक तो पहली बात एडजस्ट करने में चला जाता है। शुरू के कुछ दिन तो फाउंडेशन कोर्स चला था, अभी फाइनली मेन हमारा कोर्स चालू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो अब वक्त आ गया बुक खरीदने का। उसके अलावा मैं तब तक अपने आईपैड में ही एडजस्ट करा था सारी चीज़ें। उससे याद आया, आज की वीडियो में मैं आईपैड भी बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा कि आईपैड का फर्स्ट ईयर MBBS या फिर MBBS में कितनी ज़रूरत होती है और कितनी ज़रूरत मुझे अब तक पड़ी है। देन बहुत से लोग मुझे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि आप MBBS की पढ़ाई एक्चुअल में कैसे कर रहे हो, कौन से वीडियो लेक्चर्स प्रीफर कर रहे हो, कैसे नोट्स बना रहे हो, और मेनली वही कौन से बुक्स यूज़ कर रहे हो। तो इन सब के बारे में देखो, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ज्ञान दे नहीं सकता। मेरे रीच में, मेरे कनेक्शन में जितने भी सीनियर्स थे, मैंने उनसे काफ़ी सारी एडवाइस ली कि मुझे क्या प्रीफर करना चाहिए, क्या प्रीफर नहीं करना चाहिए। तो जो भी एडवाइस होंगे उन्हीं के होंगे, मेरा काम है बस अपने से तुम तक पहुंचाना। तो फर्स्ट ईयर में अपने 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं कवर करूंगा बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसे ज़्यादा कोई भाव नहीं देता, तो मैंने सोचा कि मैं ही कवर कर लेता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वासुदेवन। एक काम करता हूँ, मैं बुक ले आता हूँ। ये है वो प्यारी सी बुक, काफ़ी मोटी है, और इसको मैंने अब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास ये बुक, और अब तक मैंने इसे पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें सीनियर्स ने ये एडवाइस करा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है, तुम अभी अगर पढ़ भी लोगे पूरा अच्छी तरीके से, तो भी लास्ट में तुम भूल जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। लेक्चर में ऑब्वियसली जितना टीचर्स पढ़ाते हैं उतना समझ आता ही है। लेक्चर में मैं साथ में PDF खोल के रखता हूँ, इसी बुक का खोल के रखता हूँ PDF, तो मैं इसे में सारी मार्किंग वगैरह कर लेता हूँ। उसके अलावा मैंने बुक से तो नहीं, लेकिन इसके लेक्चर्स ज़रूर देखें। लेक्चर्स के लिए मैंने PW का मेडिट का सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड करा था वो, जिसमें कि मैंने फर्स्ट प्रॉफ का बैच खरीदा है, प्रारंभ में ना देखो लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों हैं, एंड मुझे पर्सनली लेक्चर्स इसके काफ़ी अच्छे लगे, स्पेशली PG पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है एनेटमी का भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, लेकिन इस बुक को तो पढ़ा है भाई। मतलब अगर तुम फर्स्ट ईयर MBBS में हो तो तुम्हें पता होगा कि एनेटमी तो पढ़ना पड़ेगा। एनेटमी मजाक नहीं है भाई, ये आखिर में देखने वाली या फिर बीच में देखने वाली चीज़ नहीं है। इसे तुम्हें पूरे साल लिखना पड़ेगा, एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हमें इसे रोज़ ही रीड करना पड़ता है। और इसके लिए मैंने BD चौरसिया वाली बुक ली है, जो कि सबने रिकमेंड भी करा था, एंड काफ़ी अच्छी बुक है। उसके अलावा मैं नेटर्स एटलास का कभी कभी PDF खोल के देख लेता हूँ कुछ डायग्राम्स के लिए, एंड क्लासरूम में ही कभी कभी या फिर डायसेक्शन हॉल में हमें जब रीडिंग करने का टाइम देते हैं तो मैं विश्राम सिंह का PDF ओपन कर लेता हूँ। विश्राम सिंह भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो तुम दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हो, बट मैंने तो यही ले लिया। बाकी विजुअलाइजेशन के लिए मैं मेडेट का 3D लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, जिसमें कि सारे बोन्स के या फिर सारे सब्जेक्ट के ना जो 3D मॉडल्स है वो सब दिए गए। और MBBS के पढ़ाई के लिए या फिर अब तक जितना मैंने एनेटमी पढ़ा है, तुम्हें विजुअलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ इनके क्वेश्चन बैंक से, और साथ ही में इन लोग फ्रीक्वेंटली टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो अभी के लिए मेरी तैयारी ऐसी ही हो रही है। अगर तुम्हें भी ये बैच लेना है तो वैसे तो इसकी प्राइस 10,000 है, लेकिन अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है और तुम्हें ये सिर्फ 4,999 में मिल जाएगा। और अगर तुम मेरा कोड अंशु यूज कर लोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देन हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है फिजियोलॉजी। देखो वैसे तो कंपेरेटिवली ईजी सब्जेक्ट है बाकी दोनों से, क्योंकि इसमें मोस्टली 11th और 12th के कॉन्सेप्ट हैं मोस्टली। तो उसके लिए मैंने ना बुक ली है शंभुलिंगम। अब देखो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है इस सब्जेक्ट के लिए खास करके, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि शंभु लो, बहुत से लोग बोलते हैं AK जॉन लो, और जो बड़े लोग हैं वो गाइटन लेने बोलते हैं। अब देखो भाई सीन ऐसा था, मैंने काफ़ी सीनियर से रिकमेंड करा, उन्होंने बोला कि 95% लोग एंड में शंभुलिंगम ही पढ़ेंगे। बिकॉज क्या होगा ना कि तुम पूरे साल एनेटमी पढ़ते रहोगे, पूरे साल तुम थोड़ा थोड़ा बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, और फिजियोलॉजी छूट ही जाएगी, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने शंभुलिंगम लिया और मैंने शुरू में ही कुछ थोड़े बहुत 1-2 चैप्टर ही पढ़े, उसके बाद से एनेटमी इतनी तेज चलने लगी कि टाइम ही नहीं मिला। तो मैं तो खुश हूँ शंभुलिंगम लेके, क्योंकि पढ़ना वैसे भी लास्ट में, और ये बुक काफ़ी ज़्यादा कंसाइज है और बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने जितने चैप्टर पढ़े उस हिसाब से तो लाइक कंपेरेटिवली AK जैन से तो इजी है। मैंने AK जैन का PDF यूज़ करा है क्लासरूम में, जब मैम पढ़ा रही होती है तो या तो मैं गाइटन खोल लेता हूँ या तो AK जैन खोल लेता हूँ। AK जैन अच्छी बुक है वैसे तो अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फिर तुम AK जैन ले लो।
और अगर तुम मेरी तरह हो कंटेंट क्रिएटर और तुम्हारे पास थोड़ा कम टाइम है तो तुम सेम बुक प्रीफर कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। बाकी कुछ बच्चे यहाँ पे गाइडन भी पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम्हें उनसे फोमो नहीं हो रहा तो ही लो भाई सेम्बो, नहीं तो फिर तुम फोमो में ही रह जाओगे। अब देखो तीनों सब्जेक्ट के मैंने बुक्स तो कवर कर लिए। अब अगर मैं तुम्हें ब्रीफली ये बता दूं कि मैं इनके नोट्स वगैरह कैसे कर रहा हूँ, तो नोट्स मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड करा कि नोट्स फिलहाल मत बना, क्योंकि मेरे को कंटेंट भी बनाना होता है, फिर लेक्चर्स भी होते हैं, दिन भर कॉलेज चलता है और घर आके भी कुछ कुछ लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, तो इन सब के अलावा टाइम नहीं मिलेगा उतना, है ना। तो अगर मैं नोट बनाऊंगा तो नोट ही बनाते रह जाऊंगा। तो आई विल प्रीफर कि मैं अच्छे टीचर्स के ही नोट से पढ़ लूँ, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और सारी पढ़ाई भी पूरी हो जाए। बाकी ये तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें नोट्स बनाना पसंद है तो तुम बनाओ। ऑल्दो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ साथ साथ में, लेकिन प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि प्रॉपर नोट्स जब तुम बनाने बैठते हो तुम 10 कलर का पेन यूज करोगे, हाईलाइट करोगे, ये करोगे वो करोगे, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। इसलिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो रफ में ही लिख लेता हूँ, कुछ डायग्राम्स बना लेता हूँ। खास करके एनाटॉमी में तुम भाई पढ़ रहे रहोगे, रफ में बना रहे हो या फिर मेन बुक में बना रहे हो, तुम्हें डायग्राम्स तो बनाते ही रहना पड़ेगा। देन अगर मैं तुम्हें आईपैड का बताऊँ ना, तो आईपैड का सीन ऐसा है कि ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। मैं तुम्हें खाली ये दिखा देता हूँ कि आईपैड मुझे काम में क्या आया। मैंने बाकी चीज़ों को हटा दूँ, अगर मैंने MBBS का खाली एक सेक्शन बना रखा है जिसमें फर्स्ट ईयर के मैंने इसमें सारे बुक्स डाल रखे, जितने बुक्स मैं यूज़ करता हूँ, जिसके कुछ कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी आगे दिखाए। तो यहाँ पे यूज़ ये आ जाता है कि मैं क्लासरूम में लेके जाता हूँ आईपैड। बाकी मैम अगर कुछ मार्किंग वगैरह करवाती है बुक में तो फिर मैं इसी में कर लेता हूँ, क्योंकि देखो तुम इतने सारे मोटे मोटे बुक तो लेके जा नहीं सकते क्लासरूम में। तो आईपैड है, इसी में सारे बुक्स डाल लो और इसी में पढ़ाई कर लो। ऑल्दो बहुत से टीचर यही बोलते हैं कि तुम बुक PDF मत खोलो, खाली तुम सुनते रहो, स्लाइड्स देखते रहो, जो स्लाइड्स हटते रहते हैं ना, तुम वो स्लाइड्स देखते रहो। उसके अलावा देखो मैं ना नोट्स बना लेता हूँ, एंड ये भी आईपैड का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुम एक ही जगह पे हर सब्जेक्ट के नोट्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो तुम्हें उसके लिए भी 10 नोटबुक लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि आईपैड लेना चाहिए या फिर उसका अल्टरनेटिव कोई दूसरे कंपनी का टैबलेट लेना चाहिए, तो वो तुम्हारी इच्छा है। आईपैड का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। मेरे पास तो वैसे आईपैड प्रो है, मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए भी लिया था। तो फिर तुम देखो, तुम्हें प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आईपैड एयर भी ले सकते हो। उसका प्राइस रेंज मुझे नहीं याद कहाँ से शुरू होता है, लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड कि करो। बाकी ज़रूरी देखो कुछ नहीं है भाई, ज़रूरी है अगर तुम ऐसे देखने जाओगे तो बुक खरीदना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ PDF से भी काम हो जाता है। बट स्टिल लोग खरीदते हैं, तो वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। तुम्हें अगर बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तुम बुक खरीदो। तुम्हें अगर चाहिए कि आईपैड में ले लूँगा, मेरे को मेरी लाइफ थोड़ी ईजी बनानी है और मैं अभी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो कर लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे फालतू का कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्वेस्ट नहीं करना है, तो फिर मत करो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अब भी क्लियर कर। बाकी अगर मैं तुम्हें अपना स्टडी रूटीन बताऊँ तो दिन भर हमारा कॉलेज चलता है। सुबह मैं करीब 5:30 बजे उठ जाता हूँ और हम लोग अराउंड 5 बजे के करीब पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 12 घंटा चला जाता है सिर्फ कॉलेज में। देन आके मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रोज़ के रोज़ अपना यूट्यूब का काम भी लेते हुए चलूँ, ताकि एक ही दिन मुझे पूरा ना देना पड़े और ऐसा ना हो जाए कि आज के दिन पढ़ाई हुई नहीं, आज के दिन सिर्फ एडिटिंग हुई। तो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ 1 से 1.5 घंटा एडिटिंग में निकालने के लिए। देन थोड़ा बहुत टाइम मैस में चला जाता है, दोस्तों के साथ बातें और बाकी मस्ती में चला जाता है। फिर थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं हो पाती, बट आई ट्राई कि मैं एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बैठ ही जाऊँ। उसके अलावा बाकी मुझे नहीं पता कि टाइम कहाँ जाता है। मैं तो मुझे अब जितना याद है मैं दिन भर में यही सब करता हूँ, बाकी टाइम कहाँ बीत जाता है नहीं पता चलता। तो यही रहेगा तुम्हारा MBBS फर्स्ट ईयर का मोटा मोटा रूटीन। अब तक तो मेरा 2 महीने से यही चलता हुआ आया है। आगे जो भी रहेगा वो तो तुम्हें मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा ही। व्लॉग से याद है, मेरा पिछला व्लॉग देख लेना, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेना। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ, इतना ही था। अगर कुछ भी तुम्हारी क्वेरी रहेगी कमेंट कर देना, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। टाइम नहीं, अगर मेरे पास कंटेंट की कमी रहेगी तो मैं कवर कर लूँगा। चलो मिलते हैं, बाय।